गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है लीथल जीन। तो लीथल जीन, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि लीथल जीन क्या होता है। द जीन विच कॉज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन अर्ली स्टेज व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन। जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो ये बेसिकली क्या करते हैं, डेथ कॉज करते हैं ह्यूमन किसी भी इंडिविजुअल की। तो इस ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, लीथल जीन। तो लीथल जीन में बी डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ, बट मोस्टली रिसेसिव फॉर लिथैलिटी। तो मोस्टली नेचर में हम देखते हैं कि जो आपके जीन्स हैं वो रिसेसिव, लीथल जीन्स जो होते हैं मोस्टली रिसेसिव फॉर्म में ही देखे जाते हैं। मैनी ऑफ दीज जीन्स डू नॉट कॉज लिथैलिटी आर कॉल्ड सेमी लिथल। इनमें से कुछ जीन जो है लिथैलिटी करते हैं बट थोड़ा लेट करते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सेमी लिथल जीन्स डेथ अकर इन लेट स्टेज। डेथ होती है बट लेट स्टेज में होती है, तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं सेमी लिथल जीन्स। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ओनली रिसेसिव लिथल्स आर नोन इन द नेचर। देखिए नेचर के अंदर हम जिन लिथल्स को देखते हैं, जिनके एग्जाम्पल, जिन लीथल जीन्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं वो रिसेसिव फॉर्म होती है बेसिकली। तो ओनली रिसेसिव लीथल्स आर नोन इन द नेचर। द इंडिविजुअल कैरिंग द डोमिनेंट लीथल्स। अब जो भी डोमिनेंट लीथल्स होते हैं वो हम नेचर में क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, क्योंकि वो बहुत जल्दी मर जाते हैं बेसिकली। These individuals carrying dominant lethals will die and lethal genes will not be transmitted to next generation। इससे पहले कि वो एक नया ऑफस्प्रिंग बना पाए, ये ऑर्गेनिज्म पहले ही मर जाते हैं। तो इसकी वजह से ये लीथल जीन जो है अगली जनरेशन तक नहीं पहुंच पाता है। तो मोस्टली कहने का मतलब ये है कि मोस्टली जो नेचर के अंदर जो लीथल जीन देखा गया है वो है रिसेसिव लीथल जीन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीन विच कॉजिंग द डेथ एट एम्ब्रियोनिक स्टेज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट लीथल जीन। जो जीन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ कॉज कर देते हैं, मतलब बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जो है इन जीन की वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लीथल जीन्स। दोज कॉजिंग डेथ बिफोर अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। अब देखिए यहाँ पर बर्थ तो हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म जो है बर्थ ले भी चुका है, बट रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी मतलब सेक्सुअली मेच्योर होने से पहले ही वो मर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस तरह के लीथल जीन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लीथल जीन। एंड दोज कॉजिंग द डेथ एट ओल्ड एज आर कॉल्ड डिलेड लीथल जीन। अब जो लीथल जीन्स ओल्ड एज में मतलब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मेच्योर भी हो जाएगा और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, बट उसके बाद वो ओल्ड एज में जाकर मरेगा। तो ऐसे लीथल जीन्स को हम बोलते हैं डिलेड लीथल जीन्स। अब सबसे पहले लीथल जीन्स जो डिस्कवर हुए थे, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एल क्यूनॉट इन द कोट कलर ऑफ द माइस। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि इन दिस केस येलो बॉडी कलर वाई वॉज डोमिनेंट ओवर द नॉर्मल ब्राउन कलर। यहाँ पर येलो बॉडी कलर जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, ब्राउन कलर के ऊपर। तो ब्राउन कलर को हमने यहाँ पे स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया है और येलो बॉडी कलर को कैपिटल वाई से कलर हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो और ये जो कैपिटल वाई स्मॉल, दोनों हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हैं और इन हेटेरोजाइगस पेरेंट्स का हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपिटल जो माइस कैपिटल वाई आएगा वो मर जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन, इसका मतलब यहाँ पर कि ये जो माइस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीन है यहाँ पर येलो बॉडी कलर का वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो डोमिनेंट लीथल जीन्स होते हैं, जैसे कि हमने रिसेंटली अभी पढ़ा था यहाँ पर, देखिए कि डोमिनेंट लीथल जीन्स जो होते हैं, हमने देखो यहाँ पे ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर देखिए ये इधर, कि डोमिनेंट लीथल जीन्स जो होते हैं, यहाँ पर डोमिनेंट लीथल जीन्स जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाते हैं, पहले ही मर जाते हैं। हमने यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया था यहाँ पर कि डोमिनेंट लीथल जीन्स जो होते हैं वो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर डोमिनेंट लीथल जीन्स होते हैं वो पहले ही मर जाते हैं और उनको हम वो जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये लीथल जीन्स ट्रांसमिट नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये माइस है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा। और हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लीथल जीन्स हम कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो माइस है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा और इसकी बर्थ होगी ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो 3:1 का जो नॉर्मल रेशियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट रेशियो विल बी मॉडिफाइड इनटू 2:1। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो कोट है, स्मॉल वाई व्हाइट कोट है, येलो कोट है यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो दो ये येलो कोट वाले होंगे और एक वाइट कोट वाला होगा। सो दिस इज ये लीथल जीन्स जो थे ये पहली बार डिस्कवर किए थे एल क्यूनॉट ने कोड कलर ऑफ द माइस के अंदर। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर इन प्लांट लीथल जीन्स was first discovered by F. Gore in snapdragon plant, which is the scientific name of this plant is Antirrhinum majus. तो स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर गोल्डन लीव्स को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन लीव्स को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वंस अगेन हम यहाँ देख पा रहे हैं हेटेरोजाइगस को हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया है। और तो वंस अगेन यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट, यहाँ पे डोमिनेंट लीथल जीन का फिर से एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं। और ये जो कैपिटल जी वाला ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्लांट है ये डेड हो जाएगा, ये मर जाएगा। और यहाँ पे वंस अगेन जो रेशियो है 2:1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि होमोजाइगस गोल्डन लीव्स नेवर ऑब्टेन, ऐसे प्लांट को हम कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पहले ही मर जाता है। तो दिस इज द प्लांट लीथल जीन विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन स्नैपड्रैगन। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट्स कम टू द एग्जाम्पल ऑफ द lethal genes inside the human beings. In human beings, the sickle cell anemia HbS is an example of lethal gene. अब देखिए हमने ये पहले भी पढ़ा है कि कैरियर जो होते हैं, कैरियर के अंदर हमने पढ़ा है कि समवट अमाउंट ऑफ आरबीसीज इज सिकल शेप, बट ऐसा ऑर्गेनिज्म फिर भी सर्वाइव कर जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं दो कैरियर्स का विद सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं HbS HbA। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैरियर हैं और ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखो, दिस अफेक्टेड इंडिविजुअल यूजुअली डाइज बिफोर प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग्स। देखिए कोई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने से पहले ही ये मर जाएंगे। ये ऑर्गेनिज्म का बर्थ तो हो जाता है, बट ये ऑर्गेनिज्म इससे पहले कि कोई नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए उससे पहले ये मर जाते हैं। और इससे पहले हमने अभी आपको ये पढ़ाया था कि सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले ही अगर लीथल जीन की वजह से ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ऐसे लीथल जीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट लीथल जीन। तो इसको हम एक तरह से सिकल सेल एनीमिया को हम एक तरह से इंटरमीडिएट लीथल जीन्स का एग्जांपल कह सकते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल इज इन द ह्यूमन इज टे सैक डिसीज इन विच डेथ अकर ओनली इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अगर अब हमें अभी तक हम जितने भी एग्जांपल पढ़ रहे थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट के ही थे, डोमिनेंट लीथल जीन के एग्जांपल थे, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टे सैक डिसीज जो है यहाँ पर वो एग्जांपल है रिसेसिव लीथल जीन्स का। हम यहाँ पे क्लियरली हमने यहाँ पे मेंशन भी किया। सपोज कीजिए तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म की जो डेथ होगी वहाँ पर स्मॉल ए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये होमोजाइगस रिसेसिव के कंडीशन में प्रेजेंट है। तो डेथ अकर एज ए चाइल्ड मीन्स आफ्टर बर्थ के बाद यहाँ पर जब ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग्स हैं जब वो चिल्ड्रन के स्टेज में होगा तो ही, चाइल्ड की स्टेज में होगा तो ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, चाइल्ड स्टेज में मर जाएंगे यहाँ पर। तो क्लियरली वंस अगेन ये फिर से इंटरमीडिएट लीथल जीन का एग्जाम्पल है। तो टे सैक डिसीज जो होता है वो रिसेसिव लीथल जीन का एग्जाम्पल होता है। तो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द लीथल जीन, दैट इज हंटिंगटन्स कोरिया इन मैन। वंस अगेन ये हमने सारे डिसीज़ पढ़ने आगे चलकर, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हम बार बार पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने सिकल सेल एनीमिया डिस्कस किया, तो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे भी। और ये हंटिंगटन्स कोरिया, ये टे सैक डिसीज़, ये सभी डिसीज़ हमने आगे चल के पढ़ने भी हैं। तो हंटिंगटन कोरिया डिसीज़ जो मैन के अंदर होता है ये डोमिनेंट लीथल जीन का एग्जाम्पल है। तो दे लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन, मतलब ये लीथल किस कंडीशन में होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में लीथल होते हैं। एंड दे प्रोड्यूस सम डिफेक्टिव फिनोटाइप इन हेटेरोजाइगस कंडीशन।
तो ये हीट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। होमोजाइगस कंडीशन में तो ये मार ही देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हीट्रोजाइगस कंडीशन में भी मोस्ट सीरियस इफेक्ट इन हीट्रोजाइगस कंडीशन में ऑल्सो कॉज डेथ। तो हीट्रोजाइगस कंडीशन में भी डेथ हो सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो यहाँ पर ये हीट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको भी हंटिंगटन्स डिसीज़ है। बट यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो पेरेंट है यहाँ पर जो हंटिंगटन डिसीज से इन्फेक्ट मतलब हंटिंगटन डिसीज से जो पीड़ित है, ये कैपिटल H हीट्रोजाइगस कंडीशन में है, जबकि ये नॉर्मल पेरेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन रहे हैं, इनमें हंटिंगटन डिसीज होगा, ठीक है। और कई केसेस में डेथ भी पॉसिबल यहाँ पर है, डेथ भी हो सकती है। और ये दोनों ऑर्गेनिज्म तो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। जबकि ये जो केस है, इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स दोनों ही क्या है, हंटिंगटन्स डिसीज से पीड़ित हैं। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है दिस वन, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब इसकी डेथ होगी। और ये दोनों की भी डेथ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट इनमें डिफेक्टिव फिनोटाइप देखा जाएगा। अब एक्चुअली हंटिंगटन कोरियर डिसीज के अंदर क्या होता है ये तो हम आगे चल के आपको बताएंगे। बट अब ये देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये नॉर्मल है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीथल जीन्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा। थैंक यू वेरी मच।